आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्षारीय मृदा धातुओं की द्वितीय आयनन ऊर्जाएं क्षार धातुओं की द्वितीय आयनन ऊर्जाओं की अपेक्षा कम होती हैं, क्यों? ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण देते हैं। ठीक, जैसे हमारा सोडियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ठीक, तो आपको पता है जो सोडियम है ये क्षार धातु है, मैग्नीशियम जो है वो क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्षार धातु कौन कौन से हैं और क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो क्षार धातु होता है वो पहले समूह में आता है, ठीक, और क्षारीय मृदा धातु दूसरे समूह में आता है। पहले वर्ग में आएगा और ये दूसरे वर्ग में आएगा। ये स्टार्ट होगा लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, फ्रांसियम। यहाँ पर क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, सॉरी कैल्शियम के बाद स्ट्रोंटियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, इनका हम परमाणु क्रमांक भी लिख देते हैं। तो आयनन ऊर्जा होती क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जैसे कोई भी परमाणु है, वहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ऊर्जा लगेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा की लगती है, ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सोडियम है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन क्यों निकालता है? इलेक्ट्रॉन इसलिए निकालता है क्योंकि उसको अपना अष्टक पूर्ण करना होता है, अपने आप को स्थायी देखना होता है। ठीक है, वो अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण करता है, क्योंकि अक्रिय गैस जो है वो स्थायी होते हैं। ठीक है, यानी कि स्थायी होने का ये प्रयत्न करेगा। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यहाँ पर लास्ट में दूसरे को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो पहली आयनन ऊर्जा लगती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो दूसरी आयनन ऊर्जा लगती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब सोडियम I1 मतलब पहली आयनन ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कुछ I1 लगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6, यानी कि अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लिया। यहाँ पर मैग्नीशियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 1s2 2s2 2p6 और यहाँ 3s1 हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। फिर देखिए क्या होगा, यहाँ 3s1 हो गया, लेकिन यहाँ I1 होगा, नॉट I2, I1 होगा यहाँ पर। ठीक है, I1 लगा तब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा इसमें, फिर ऊर्जा लगेगी, फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा, इसमें से आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकाल देगा। ठीक है, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण होने वाला है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, I2 जो होगा, तो I2 लगेगा 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। ठीक, अब ये संरचना जो I1, अब ये I1 लगा सोडियम में, तब ये धारण किया, यहाँ पर मैग्नीशियम में I2 तक का लग गया, 2 बार आयनन ऊर्जा लगी, तब जाके ये आखिरी गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को धारण कर पाया। फिर अगर यहाँ पर I2 आप लगाते हो तो बहुत ही ये अब स्थायी हो गया है, तो बहुत ही ज्यादा ऊर्जा लगेगी इलेक्ट्रॉन को दूर करने में, मतलब इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर करने में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा लगेगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागने में बहुत ही, इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा लग जाएगी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। ठीक है, तो I2 जो हो रहा है, I2 ये पहली आयनन एंथैल्पी है, पहली आयनन ऊर्जा, ये दूसरी आयनन ऊर्जा, तो I2 जो है सोडियम का वो ज्यादा है। ठीक है, किसके? मैग्नीशियम के I2 से। ठीक, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। I2 यानी कि आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है? क्षारीय मृदा धातुओं की द्वितीय आयनन ऊर्जा क्षार धातु के द्वितीय आयनन ऊर्जाओं से अपेक्षा कम क्यों होती है? ठीक, आप उत्तर आपके सामने है कि क्षारीय मृदा धातुओं की द्वितीय आयनन ऊर्जा इसलिए कम होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, क्षार धातु में जब दूसरी आयनन ऊर्जा लगती है तो उसके अक्रिय गैस संरचना से, मतलब जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा भरा होता है सारे उपकोष, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो बहुत ही ज्यादा वहां पर आकर्षण बल होता है
तो इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा लगती है। ठीक, समझ गया? थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।